सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सेन कोबैन सेक्यूरिट इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -3% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 31.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 21% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -43% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -71.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -11.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -12.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 24% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 29.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 22.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 22% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 23% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। सेन कोबैन सेक्यूरिट इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक सेन कोबैन सेक्यूरिट इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 39.5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -0.5% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 48.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 10% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 4% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -30% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 3.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -30% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सेन कोबैन सेक्यूरिट इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 24.71% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 24.79% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.08 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।